ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम जियातू को देखते हैं जो कहता है कि ये बात तो सच है कि बेवकूफों को किसी बात का डर नहीं होता है और सिर्फ तुम एक लौते होगे जो कि इन सभी की मौत के जिम्मेदार होगे, क्योंकि तुम ही इन्हें इनकी मौत के पास भेज रहे हो और चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। मैं तुम्हें काफी अच्छा खासा समय दे दूंगा इन सभी की लाशों को इकट्ठा करने के लिए। अगर तुम सच में किसी तरीके से मेरे तक पहुँच जाते हो तो शायद मैं तुम्हें अपना स्लेव बना लूँ। और इतना कह के ये तुरंत ही फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि ये फॉर्मेशन तो अंदर के स्पेस को कवर करने लगी है और एक तरीके से इसने बाहरी दुनिया से इसे अलग करना शुरू कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे? जिस पर झायन कहता है कि अगर हम लापरवाही के साथ एरिया के ऊपर अटैक करते हैं तो इस तरीके से सिर्फ हमारी मौत जल्दी ही होगी और हमारे पास सिर्फ अभी यही रास्ता है कि हम सबसे पहले इस बाउंड्री के अंदर कमियां और कमजोरियां ढूंढें और कोई ऐसा प्लान बना के रास्ता निकाल सकें जिससे कि हम इसके सभी नोड्स को डिस्ट्रॉय कर दें, वो भी पूरी तरीके से। तो भाई जियालू कहती है कि लेकिन क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है कि हम इस बाउंड्री के अंदर कोई भी कमियां निकाल पाएं? तो झायन तुरंत ही बैठ के मेडिटेट करने लगता है और कुछ पलों बाद डिकोडर सेंट रूइन को इस्तेमाल करता है। और जब झायन डिकोडर सेंट रूइन को इस्तेमाल करके इस बाउंड्री के अंदर कमियां ढूंढ रहा होता है तो गुआन क्विंगलोंग आगे आते हुए कहता है कि चलो भी उसे थोड़ा समय दो और अभी ये सिर्फ एक लौता है जिसके ऊपर हम अभी निर्भर रह सकते हैं। और झायन को ऐसे डिकोडर सेंट रूइन को इस्तेमाल करते हुए 5 दिन बीत जाते हैं, जिसकी वजह से झायन की आंखों में से खून निकलने लगता है और ये कहता है कि आखिरकार मिल ही गई। और इस चीज को सुन के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और फिर झायन तुरंत ही अपनी जेनेसिस क्यू से कुछ स्क्रॉल्स को उठाता है और इन्हें बांटते हुए कहता है कि पांचों हेवंस के लोगों को 1000 टीम्स के अंदर बांट दो और इन जेड स्ट्रिप्स के अंदर मैंने डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस को छाप दिया है और जिन भी टीम्स के पास अजुर जेड स्ट्रिप्स होंगी वो बाउंड्री के चारों तरफ फैल जाएंगे और एक तरीके से इसके फाउंडेशन को कमजोर करेंगे, जबकि ये पर्पल जेड स्ट्रिप्स 5 हेवंस के मोस्ट एलाइट एक्सपर्ट्स को ही दी जाएंगी जो कि सेक्रेड रेस के काफी पावरफुल एक्सपर्ट्स से लड़ेंगे जो कि नोड्स को गार्ड कर रहे होंगे। और तुम लोगों को हर हालत में बारी बारी करके नोड्स के हर एक लेयर को डिस्ट्रॉय करना होगा जिससे कि बाउंड्री को डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो भाई आगे आते हुए कहती है कि सुप्रीम कमांडर झायन आप चिंता मत करिए, हम इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि सभी लोग आपके इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरीके से समझ जाएं और अगले दिन तक इन सभी की तैयारियां पूरी हो जाती है। और यहाँ पे झायन सभी से कहता है कि वहाँ पे सिर्फ हमारी 2 ही एंडिंग्स इंतजार कर रही हैं। पहली ये है कि हम उनकी बाउंड्री को भेद पाएं और एंसेस्ट्रल क्वीमेन चैनल्स को अपने कब्जे में कर लें, जबकि दूसरी एंडिंग ये है कि हम लोग फेल होके मर जाएंगे और एक बार जो हम बाउंड्री के अंदर चले गए तो फिर कोई भी पीछे हट नहीं सकता है। इसलिए जिस किसी की भी इच्छा नहीं है इसके अंदर पार्टिसिपेट करने की तो वो लोग तुरंत ही अभी के अभी ही पीछे हट सकते हैं। और झायन की इस बात को सुन के कोई भी बंदा पीछे नहीं हटता है। तो इस चीज को देख के झायन कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो 5 हेवंस की टीमों मुझे फॉलो करो और इस पे अटैक करो। तो इस चीज को सुन के ये सभी लोग ही काफी खतरनाक तरीके से झायन को फॉलो करते हैं और इस बाउंड्री के अंदर घुसने लगते हैं, जिस वजह से बाउंड्री के अंदर काफी खेओस सा पैदा हो जाता है, जिससे कि इस चीज के बारे में जियातू को भी पता चल जाता है और ये कहता है कि मैं इस चीज पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि वो असल में इसमें एंटर कर गया है और लगता है कि मैंने सच में उसे अंडरएस्टिमेट कर दिया था। और अब जब 5 हेवंस इतनी ज्यादा साहसी हो गई हैं तो हमें भी बैटल के लिए तैयार हो जाना चाहिए और तुम लोग जाके की नोट्स को प्रोटेक्ट करो और इस चीज को सुनिश्चित करना कि तुम लोग इन कीड़े मकोड़ों को अच्छे से कुचल दो। जिसके बाद हम झायन के ग्रुप का सीन देखते हैं जहाँ पे ये लोग आ गए होते हैं और यहाँ पे गुआन क्विंगलोंग कहता है कि क्या यही सेक्रेट ट्रांसम्यूटेशन बाउंड्री फॉर्मेशन के अंदर का इंटीरियर है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? जिस पर झायन एक आगे मैप खोलते हुए कहता है कि आगे हम क्या करने वाले हैं वो ये है कि हमारे 5 हेवंस की सभी टीमों को एक साथ एक समय पे ही एक्ट करने की जरूरत है और ये जो ब्राइट मार्क्स हैं ये हमारी 5 हेवंस की टीमों को रिप्रेजेंट करते हैं और ये लोग तो सच में आउटर बाउंड्री की नोड्स को डिस्ट्रॉय करने में अपना बेस्ट दे रहे हैं। और ये बात तो काफी सिंपल सी है कि वो लोग अपनी जिंदगियों को दाव पे लगा के हमारे लिए एक रास्ता बना रहे हैं। और तभी इस मैप को देख के कुछ जने काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि जरा देखो तो कि कुछ ब्राइट मार्क्स अचानक से गायब हो गए, इसका मतलब ये है कि वो टीम्स पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। तो झायन कहता है कि जब अच्छी खासी मात्रा में नोड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तब जाके हम की नोड्स के ऊपर अटैक करना शुरू करेंगे। और इस बैटल के शुरू होने के कुछ समय बाद कुछ स्पेस क्रैक्स अपीयर होने लगते हैं एक के बाद एक करके। और झायन कहता है कि जिन जिन के पास पर्पल जेड स्ट्रिप्स हैं वो अपनी जेड की डायरेक्शन को फॉलो करके अटैक करना शुरू
कर दें। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी सारे लोग इन स्पेशल क्रैक्स के अंदर जाने लगते हैं और काफी सारे लोगों के जाने के बाद झायान कहता है कि चलो अब सभी तैयार हो जाओ, अब हमारी बारी है और हम में से हर एक की लोकेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि सेक्रेड रेस भी इन लोकेशंस को गार्ड करने के लिए अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स को भेज रही होगी। तो जिन लोगों ने इस रास्ते को खोलने के लिए अपनी जानें गंवाई हैं वो बर्बाद किसी भी हालत में नहीं जानी चाहिए प्लीज। इसलिए आप सभी लोग भी अपनी जी जान से लड़ें और हम हर एक उस बंदे को जान से मार देंगे जो हमें रोकने की कोशिश करेगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।